वर रामचंद्र की जय। सूर समर करनी करही कही न जना वही आप। विधुमान रन पाय रिपु कायर कथहि प्रताप। कायर कथहि प्रताप। सियावर रामचंद्र की जय। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जानते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की ढींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाँ की जनु लावा बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधार धरऊं कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथों में ले लिया कि अब जनि देहि दोष मोहि लोगु कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा अभी अहे मरनिहार भा साचा। और बोले अब तो लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया पर यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक के कहा क्षमहि अपराधो बाल दोष गुण गण ही न साधो। खर कोठारो में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले तीखे धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने कि उतारे देते छोड़हूँ बिनु मारे। केवल कौशक शील तुम्हारे नाता यही काटी कुठार कठोरे। गुरही ओरन होत हूँ श्रम थोड़े। उत्तर दे रहा है इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। शोहे विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उड़न हो जाता। गाधी सुनी काहे हृदय हसी मुनहि हरय हैं सोज। आए माए खाड़े नौख माए अजहू न बूझे अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमही केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खंड है। ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कि कहाँ लखन मुनि सीलो तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरन भयनी के गुर रेनो रहा सोच बड़े जी के। लक्ष्मण जी ने कहा है मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे हूँ माथे काड़ा दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब वहाँ नहीं विवाह या बोली तुरंत देवों में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहु मोही विप्र विचारी बचौन विद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा हे भृगुश्रेष्ठ आप मुझे परसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरस दे रहा हूँ। मिले न कबहू सोवट रन गाड़े दुज देवता घर ही के बाड़े।
अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। आपको कहीं रणधीर बलवान भी नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उतरे आहुति सर से, भृगुबर को पुकृसानु, बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से तो आहुति के समान थे। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर सूर्य कुल के शूर शिरा चंद जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी श्रद्धालु जन और संत जन को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी रामायण के दोहों को निरंतर आस्था के साथ पढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं विश्वास मानता हूँ और प्रभु से ऐसी आशा रखता हूँ कि हम सभी पर कृपा बनाए रखें और हमारी सभी इस राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखें। जय श्री राम।